हेलो एवरीवन। लव जिहाद एक ऐसा शब्द जिसके माध्यम से यहाँ पर लोग प्यार और मोहब्बत को आधार बनाकर धर्म परिवर्तन कराते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अब लव जिहाद और सामूहिक धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दों को यहाँ पर कानूनी माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें यहाँ पर आजीवन कारावास और जुर्माने के प्रावधान को लेकर के एक बिल बनाया गया है और ये बिल आज विधानसभा से पारित भी कर दिया गया। इसमें कई सारे प्रावधानों को अब कानूनी तरीके से लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मुद्दों को सुलझाया जाएगा और इसे लागू भी किया जाएगा। आज हम यहाँ पर इस बिल का ही विश्लेषण करने जा रहे हैं। इसके माध्यम से लव जिहाद और धर्म परिवर्तन को रोकने को लेकर सरकार क्या क्या यहाँ पर शामिल कर रही है, इस प्रावधान के तहत क्या क्या कार्रवाई होने वाली है और कानूनी यानी कि यहाँ पर जो बिल्स हैं या धाराएं हैं वो क्या क्या लग सकती हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो मुद्दा है, दोषी पर जो बिल यहाँ पर लाया गया है कि जुर्माना बढ़ाया गया है और साथ ही व्यक्ति यहाँ पर इसको लेकर के शिकायतें आप कर सकते हैं लगातार। अगर आपके आसपास क्षेत्र में या कोई भी यहाँ पर क्षेत्र में है या इसको लेकर अगर आप पीड़ित हैं तो यहाँ पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। फिलहाल सबसे पहले चर्चा में जो है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, योगी सरकार ने बिल जो है सोमवार को सदन में यहाँ पे रखा और इसमें धर्म परिवर्तन से जुड़े अपराधों में सजा की अवधि और जुर्माना भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। धर्म परिवर्तन के लिए विदेशों से होने वाली जो फंडिंग है उसको रोकने को लेकर भी यहाँ पे सजा सख्त की गई है। यानी जो धर्म परिवर्तन कराने के लिए लोगों को यहाँ पर विदेश से फंडिंग मिलती है, अब ऐसी फंडिंग्स पर भी यहाँ पर नियंत्रण किया जाएगा। बात करते हैं सामूहिक धर्म परिवर्तन पर, तो यहाँ पे देखें 14 साल की सजा का प्रावधान किया गया है इस बिल के अंतर्गत। यहाँ पे देखिए पारित बिल के अनुसार धोखे से या बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन और शादी कराने पर पहले 1 से 5 साल की जेल और 15,000 यहाँ पे जुर्माना लगाया जाता था। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसमें 3 से 10 साल की जेल के यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं और 25,000 यहाँ पे जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि नाबालिग है, SC/ST महिला के साथ लव जिहाद पर 2 से 10 साल की सजा और 25,000 रुपए यहाँ पे जुर्माना लगता था, जिसे बढ़ा कर करके अब 5 से 14 साल की जेल 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। एक और चीज यहां पर देखने वाली बात है इस बिल में, यदि अवैध ढंग से सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर अभी जो है 3 से 10 साल की जेल और 50,000 का जो जुर्माना लगाया जाता था, इसे बढ़ा करके अब 7 से 14 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो यहां पर सजा के जो प्रावधान है उसे बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, अब कोई भी व्यक्ति यदि धर्मांतरण के मामलों में आप FIR भी दर्ज करा सकते हैं। यदि कोई ऐसा मामला है तो आप FIR जाके दर्ज करा सकते हैं। पहले होता क्या था, पहले जो पीड़ित था माता पिता या भाई बहन की मौजूदगी यहाँ पर जरूरी होती थी। लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सेशन कोर्ट से नीचे के कोर्ट यहाँ पर अब नहीं करेंगे। साथ ही लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार भी अब नहीं किया जाएगा। यानी सरकारी वकील जो होंगे इसमें सीधे इन्वॉल्व होंगे और इसमें सभी अपराध लव जिहाद और इस तरह धर्मांतरण के जो मामले हैं वो गैर जमानती यहां पर होंगे। चलिए बात करते हैं इस विधेयक में यह संशोधन क्यों करना पड़ा, यानी कि यहां पे जुर्माने और सजा के प्रावधानों को बढ़ाया क्यों गया है। तो देखिए, सरकार का यहां पे कहना है कि अपराध की जो गंभीरता है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति और गरिमा के हित में ऐसा फैसला लिया गया है। साथ ही SC/ST के लोगों का अवैध जो धर्मांतरण है उसे रोकने को लेकर के भी सजा और जुर्माना यहाँ पे बढ़ाने की जरूरत महसूस की गई, जिसके लिए सरकार ने यहाँ पर इस बिल को पेश करके संशोधन करके सजा और जुर्माने के प्रावधान बढ़ा दिए हैं। अब इस बिल के माध्यम से पीड़ित के इलाज का खर्च और पुनर्वास का पैसा भी कोर्ट यहाँ पे तय कर सकेगा कि यहाँ पर कितना उसे मुआवजा दिया जाए। इस बिल के माध्यम से एक तरफ यहाँ पे अपराध का दायरा भी बढ़ाया गया है। अवैध धर्म परिवर्तन के लिए यहां पर हम देखें तो फंडिंग को भी अब क्राइम माना जाएगा। इसके तहत किसी विदेशी संस्था के द्वारा किसी भी अवैध संस्था से यह धर्म परिवर्तन के लिए कोई भी फंडिंग आती है तो संस्था के संचालकों पर यहां पर अब एक्शन लिया जाएगा। धर्म परिवर्तन के लिए किसी को डराया, संपत्ति का डर दिखाना, मारपीट करना, शादी का दबाव बनाना इत्यादि ऐसी अगर कोई भी कह सकते हैं कार्य किए जाते हैं तो उसके लिए यहां पे उम्र कैद और जुर्माना दोनों यहां पर भुगतना पड़ सकता है। इससे पहले हम बात करें तो पहले जो बिल लाया गया था 2021 में लाया गया था, विधानमंडल के में यहाँ पर देखा दोनों सदनों से यहाँ पर इसे पारित भी कर दिया गया था और उस समय इसमें अधिकतम जो सजा थी वो 10 वर्ष थी और 50,000 का जुर्माना यहाँ पे लगाया जाता था। सरकार ने प्रस्तावित संशोधित विधेयक में सजा और जुर्माने को यहाँ पर दोनों ही बढ़ा दिया है। यूपी में लव जिहाद को लेकर के देखा जाए अब कड़े कानून के माध्यम से अब निपटा जाएगा। अब यहाँ पे जो वर्तमान समय की एक स्थिति है उसे यहाँ पर जाते जाते देख लेते हैं। सामूहिक धर्मांतरण की स्थिति में उम्र कैद की अब सजा मिलेगी और 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा।
नाबालिग महिला SC/ST से संबंधित व्यक्ति के धर्मांतरण को लेकर उम्र कैद की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना होगा। और धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग के तहत 14 साल की सजा और 10 लाख तक के जुर्माने का यहां पे प्रावधान इस नए कानून में किया गया है, और ताकि यहां पर एक तरीके से इस फंडिंग या कह सकते हैं यहां पर इस के माध्यम से लव जिहाद और धर्मांतरण के जो मुद्दे लगातार बढ़े हैं उनको यहां पर नियंत्रित किया जा सके। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट खबर को लेकर हम डिस्कस करेंगे, न्यूज का यहां पर एनालिसिस करेंगे। आज के इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।